आयुर्वेद का इतिहास ही पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरी क्लास है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं और आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, मेडिकल अफसर में, उनको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या है चरक संहिता। जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि बृहत्त्रयी, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें बृहत्त्रयी में 3 संहिताएं थी, चरक, सुश्रुत और अष्टांग। तो अब इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि चरक संहिता का जो बेसिक बेसिक क्या है। तो चरक संहिता के जो अगर आपसे पूछा जाए मूल उपदेष्टा कौन है, ठीक है, तो आप बताओगे मूल उपदेष्टा जो है वो आत्रेय पुनर्वसु आत्रेय को बोला गया है, ठीक। आगे देखिए तंत्रकर्ता अगर आपसे पूछा जाएगा तो अग्निवेश लगाना है। हमको भी लग रहा है, हम यहाँ बैठे हैं तो हमको लग रहा है कि ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, मैं निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन जब यही आप बैठोगे कहाँ पे, जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो यही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, ठीक, कठिन हो जाएगा। फिर सोचोगे कि क्या लगाऊं। ध्यान से पढ़ना है, ठीक, कि मूल उपदेष्टा कौन है, पुनर्वसु आत्रेय है, ठीक, और इनका काल जो होता है 1000 ईसा पूर्व होता है, ठीक। दूसरे जो तंत्रकर्ता कौन है, चरक संहिता के तंत्रकर्ता कौन है, तो अग्निवेश जी है, ठीक। आगे देखो लिखा गया है भाष्यकर्ता, प्रति संस्कर्ता या संस्कर्ता के भी पूछे, मान लो तीसरा ऑप्शन संस्कर्ता की, चरक संहिता के संस्कर्ता कौन है, प्रति संस्कर्ता कौन है या भाष्यकार कौन है, तो आप क्या लगाओगे, चरक लगाना है आपको। इनका काल है 200 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं नेक्स्ट, जो चौथे नंबर पे लिखा गया है पूरक, पूरक लिखा हो या संपूरक लिखा हो। यहाँ देखो ये प्रति संस्कर्ता है और ये कौन है, द्वितीय प्रति संस्कर्ता है, कौन है, दिडबल। इनका काल भी पूछा गया है, 4th सेंचुरी है इनका काल। तो ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं, बेसिक है, लेकिन पूछा जाता है लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। मूल उपदेष्टा कौन है, पुनर्वसु आत्रेय। तंत्रकर्ता कौन है, अग्निवेश। हास्यकर्ता, संस्कर्ता या प्रतिसंस्कर्ता पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, चरक। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता या पूरक या संपूरक पूछेगा तो क्या लगाओगे, दृढ़। ये अंग्रेजी वाला नहीं पूछा गया आज तक, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको ये, आपको मैंने पहले ही बताया था कि चरक संहिता में पिछली क्लास में, कल वाली क्लास में बताया था, जो आयुर्वेद का अवतरण है वो चरक संहिता में 2 जगह पे आया है। एक तो पहले ही चैप्टर में मिल जाता है जब आप चरक सूत्र पहला पढ़ते हो, ठीक है, और दूसरा कहाँ मिलता है, चरक चिकित्सा के पहले चैप्टर में और चौथे पाद में मिलता है, ठीक। आगे देखोगे पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या पूछा हुआ है कि चरक को शेषावतार या अनंत अवतार भी कहा गया है, ठीक। कहाँ पे बोला गया है, किसने बोला है, तो भाव प्रकाश के पूर्व खंड में बोला गया है, ठीक है। ये शेषावतार वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसको बोला जाता है, तो चरक को बोला जाता है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितनी भी टीकाएं पढ़ोगे तुम, चरक के टीका, सुश्रुत की टीका, अष्टांग हृदय की, सारंग, भाव प्रकाश, ठीक है, ये जितने भी पढ़ोगे तुम, उसमें से मुझसे लिख के रख लो, एक क्वेश्चन तुम्हारा आना ही आना है। ये जो टीकाएं याद करोगे, टीका का मतलब मैंने कल बताया था, टीका का मतलब क्या होता है कि जैसे चरक सीता आचार्य चरक ने लिख दी, ठीक, अब उस चीज के ऊपर उसको एक एक शब्द को लेकर कोई आचार्य अगले हुए जो उसको एक्सप्लेन करते हैं खूब डिटेल, तो उनको बोला जाता है टीकाकार है, ठीक। तो उसी तरह चरक संहिता पे संस्कृत में टीकाएं लिखी गई हैं। जो चरक संहिता है वो खुद संस्कृत में है, जो शब्द लिखा है संस्कृत, उसकी एक्सप्लेनेशन भी इन लोगों ने संस्कृत में किया, ढेर सारा किया। मान लो बोल दिया गया कि कोई भी शब्द मान लो तुम, ठीक है, और उसके ऊपर खूब ढेर सारा लिखा गया है, मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं वो। तो ऐसे चरक संहिता पर संस्कृत टीकाएं हैं, और वो कितनी लिखी गई हैं, 43, ठीक है, कितनी, 43। तो इसको ध्यान रखना, अगर मान लो कहीं पर 41 ऑप्शन, 43 ऑप्शन न दिया हो, इसको भी याद रखो, जब क्वेश्चन लगाने बैठोगे तो 43 कभी न दिया हो तो 41 को सही मानोगे,
ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में अब कोई पूछेगा दोनों दिया हो, ठीक है, तो दोनों नहीं दिया रहेगा, दोनों दिया रहेगा तो 43 लगाओगे। ठीक, मैं कह रहा हूँ 43 न दिया हो तो 41 लगाओगे। ठीक है, और ये नीचे देखोगे तो इन टीकाओं के नाम दिए गए ना, ये पूछे जाते हैं। यही है टीकाएं, जैसे कि टीका का नाम, प्रथम टीका है चरक के ऊपर जो लिखी गई है वो कौन सी टीका है? चरक न्यास। और किसने लिखी है? भट्टार हरिश्चंद्र। ये भी पूछा गया, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। मतलब कहने का मतलब किताब का नाम भी पूछा गया है, किसने लिखी है ये भी पूछा गया है, और इनका समय क्या है ये भी पूछा जाता है। और इसके आगे एक दो पॉइंट और पूछा जाता है जो उसके रिलेटेड है, मैं यहीं पे ऐड करवा दूंगा, तो उसे बोल दूंगा कि लिख लेना उसको। तो जो सबसे पहली टीका याद रखना, चरक की जो सबसे पहली टीका है चरक न्यास, प्रथम टीका, और किसने लिखी? भट्टार हरिश्चंद्र ने लिखी। और इनका काल, ये काल वाइज लिखा भी गया, देखो सबसे पहले 6वीं सदी में, ठीक है, चरक कब लिखी गई? 200 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद आए भट्टार हरिश्चंद्र, उन्होंने एक्सप्लेन किया और उन्होंने टीका अपनी नाम लिखी, किताब का नाम चरक न्यास। ठीक है, प्रथम टीका है। तो इसको याद करने के लिए याद कर लो, हरिश के चने याद कर लो। ठीक है, हरिश के चने, हरिश के चने मतलब हरिश्चंद्र चरक न्यान से न्यास, चरक न्यास लिखा है। ठीक है, हरिश के चने याद कर लो। और कब लिखा है इन्होंने? 6वीं सदी में लिखा है। ठीक, एक चीज और क्वेश्चन इसी के साथ लिखता है कि ये जो हरिश्चंद्र हैं ये उज्जैन के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के, पूछा हुआ है। दूसरा, इन्होंने और क्या काम किया था? इन्होंने एक खरनाद संहिता लिखी है, खरनाद संहिता का प्रतिसंस्कर्ता है ये, खरनाद संहिता के प्रतिसंस्कर्ता, ऐड कर लेना यहीं पे। ठीक, और यही जो हरिश्चंद्र है, जब तंत्र युक्ति पढ़ोगे तो इन्होंने तंत्र युक्तियों की संख्या 40 बताई है। अब देखो यहाँ पे तुम कितनी चीजें मिल गई। टीका पढ़ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन है, किसी को छोड़ नहीं सकते हो तुम। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यही बोल दिया कि ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे याद रखोगे, याद रहेगा। हरिश के चने याद कर लो, मतलब सबसे पहली टीका कौन सी है? हरिश्चंद्र की है। चने मतलब चरक न्यास, कब लिखी? 6वीं सदी में। और क्या काम किया था इन्होंने? उज्जैन के ये निवासी थे, खरनाथ का प्रतिसंस्कार किया और तंत्र युक्ति की संख्या 40 बताई। ठीक, बस इतना याद रखो। ठीक, दूसरा, एक दूसरी टीका कौन सी है दूसरे नंबर पे? चरक पंजिका। ठीक है, स्वामी के पंजे याद कर लो। ठीक है, स्वामी के पंजे, इनका कल क्या है? 7वीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी का बार पूछा गया है, लेकिन ये ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी तो याद तो करना ही पड़ेगा, कौन सा पूछेगा ये नहीं मालूम है ना। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, कितना भी ग्रुप में मैसेज डाल लो, कुछ लोग जब क्लास स्टार्ट होगा तब उनको ज्वाइन करना। लिंक बता रहा है, तो किसी को ऐड करना है। ठीक है, अब आ जाओ। उसके बाद देखो निरंतर पद व्याख्या, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निरंतर पद व्याख्या, इसको याद रखना। और ये किस सन में लिखा गया है? 9वीं सदी में लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, निरंतर, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट। निरंतर पद व्याख्या किसने लिखी? इज्जत ने लिखी, और इनका काल क्या था? 9वीं। ठीक है, ठीक, अब इसको याद कर लो, जाट की निरंतर व्याख्या, जाट की निरंतर व्याख्या मतलब क्या हो गया? जाट से मतलब जज्जट, निरंतर व्याख्या मतलब निरंतर पद व्याख्या लिखी किसने? जाट ने लिखी, जज्जट ने लिखी। ठीक है, इसको याद कर लो। इन्होंने और क्या क्या किया है जज्जट ने? ठीक है, जज्जट के 2-3 काम और है जो कि इम्पोर्टेंट है। जज्जट ने क्या किया? इन्होंने जो सभी बृहत्त्रयी है उस पर संस्कृत टीका लिखी है। जज्जट ने बृहत्त्रयी मतलब तीनों जो संहिता है तीनों को एक्सप्लेन कर दिया है। चरक पे भी इनकी टीका मिलेगी,
सुश्रुत पे भी मिलेगी, अष्टांग हृदय पे भी मिलेगी। तो जज्जट ने क्या किया, जज्जट ने क्या किया है, बृहत त्रयी पे क्या लिखी है, सुश्रुत संहिता, बृहत त्रयी पे इन्होंने क्या लिखी है, टीका लिखी है। ऐसे ये आचार्य थे जिन्होंने तीनों पे अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। और कैसी टीका लिखी है, संस्कृत में लिखी है। तो हिंदी पे कौन लिखा है जो तीनों पे लिखा है, हिंदी पे लिखा है, क्या नाम था, अत्रिदेव ने लिखा है। आया समझ में? यहाँ पहुंचे ना, जाट की निरंतर प्रयाग व्याख्या 9वीं सदी। जज्जट ने और क्या किया, इन्होंने बृहत त्रयी पे संस्कृत में टीका लिखी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, हिंदी पे किसने लिखी है, तो अत्रिदेव ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, परिहार वार्तिक, ये किसने लिखा है, आषाढ़ वर्मा। ठीक है, ठीक। तो ये देखो क्या है, ये थोड़ा कम पूछा गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग याद कर लेते हैं। ठीक है, परिहार वार्तिक आषाढ़ वर्मा ने लिखी है, सीधे सीधे याद कर लो, या आशा का परिहार याद कर लो। ठीक है, आशा का परिहार या आशा का हार याद कर लो, जो भी याद करना हो, परिहार या हार याद कर लो। नर प्रदीप याद कर लो, नर प्रदीप मतलब नरदत्त, नरदत्त ने बृहत तंत्र प्रदीप लिखा। अभी प्रदीप नाम से और भी मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए याद कर लो, नर प्रदीप, बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखा, नरदत्त ने लिखा। और ये चक्रपाणी के गुरु थे, ये भी ध्यान रखना। और इनका काल क्या है, 10वीं सदी। ठीक है, बृहत तंत्र प्रदीप। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट कौन सा है, चरक चंद्रिका। अब ये जो है ना गायदास, ठीक है, ये भी कलाकार आदमी थे। ठीक, इन्होंने चरक पे लिखी है चरक चंद्रिका, सुश्रुत पे लिखी है न्याय चंद्रिका, या इसी को बृहत पंत्रिका भी बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया चंद्रिकाकार। मतलब इन्होंने सुश्रुत पे भी चंद्रिका लिखी है, चरक पे भी लिखी है, तो इसलिए इनको चंद्रिकाकार उपाधि से डिनोट किया गया। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चंद्रिकाकार किसको बोला गया है, तो गैरदास को बोला गया है। ठीक, और यहाँ पे कैसे याद करोगे कि चरक चंद्रिका किसने लिखी है। ठीक, तो इसके लिए आप लोग याद कर लो, चाचा गैदास। ठीक है, चचा गैदास। ठीक है, चचा गैदास या चचा गए याद कर लो। च मतलब चरक चंद्रिका किसने लिखी है, गैदास ने लिखी है। ठीक है, और इनका काल क्या है, 10वीं सदी है। और इनको क्या बोला गया है, चंद्रिकाकार बोला गया है। यही आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे ज्यादा फेमस जो है, सर्वाधिक प्रसिद्ध टीका, पूछा जाता है सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है, आयुर्वेद दीपिका। इसी का एक दूसरा नाम है, यहीं पे लिख लो, चरक तात्पर्य। ठीक है, चरक तात्पर्य के नाम से भी पूछा जाएगा। ये किसने लिखी, चक्रपाणी, और इनका काल क्या है, 11वीं सदी है। ठीक है, इनके गुरु का क्या नाम था, अभी तुमने पढ़ा नरदत्त था। नर प्रदीप याद किया ना, बृहत तंत्र प्रदीप किसने लिखा, नरदत्त ने। और इनके पिता का नाम क्या था, ये पूछा गया है, गुरु पिता का नाम पूछा गया। चक्रपाणी के गुरु का नाम नरदत्त और पिता का नाम नारायण दत्त, इसलिए कंफ्यूजन होता है। ठीक है, नर नारायण में कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है। नरदत्त कौन थे, चक्रपाणी के गुरु थे। और नारायण दत्त कौन थे, पिता थे। इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक, आगे देखो, चरक भाष्य वैसे पूछा नहीं गया है, लेकिन वैसे पढ़ लो। कृष्ण की भाषा याद कर लो, कृष्ण की भाषा। ठीक है, कृष्ण की भाषा, चरक भाष्य, ये 11वीं सदी में है। वार्तिककार क्षीर स्वामी, क्षीर की वर्ती याद कर लो। लेकिन ये भी नहीं पूछे, ऊपर वाले खूब पूछे गए हैं। ठीक है, चरक न्याय ये नहीं पूछा गया, अमित पर तो कभी पूछा ही नहीं गया है। नीचे जाओ, ये पूछा गया है, शिव तत्व, तत्व शिव याद कर लो, तत्व शिव मतलब चरक तत्व प्रदीपिका किसने लिखा है, शिवदास ने लिखा है। और ये कई बार पूछा जा चुका है। ये कौन से काल का है, 15वीं सदी का है। ठीक है, 15वीं सदी का है। कौन सा, तत्व प्रदीप। तो इसको याद कर लो, तत्व शिव, शिव तत्व याद कर लो। शिवदास से ने चरक तत्व प्रदीपिका लिखी है। और इन्होंने और क्या काम किया है, इनका काम लिख लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कहीं पे लिख लो जहां पे जगह हो थोड़ा सा।
किसकी बात लिख रहे हैं हम? जो शिवदास सेन थे, चरक पे तो लिख दिया इन्होंने, शिवदास सेन ने, इन्होंने क्या किया है, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध, जितने भी तत्व आएंगे सब शिवदास सेन का है, ठीक है। लेकिन इसको किसके पे लिखा है ये भी ध्यान रखना होगा ना। चक्रदत्त पर इन्होंने तत्व चंद्रिका लिखा है, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध लिखा है, ठीक है। इनकी व्याख्या की है मतलब इन्होंने, ठीक है। और रस रत्न समुच्चय, आर 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 यस, रस रत्न समुच्चय पे इन्होंने तत्व बोधनी लिखा है, तत्व बोधनी, ठीक। और चक्रपाणीकृत द्रव्य गुण संग्रह की व्याख्या की है, ये छोड़ो, ये दोनों जरूर याद कर लेना है, ठीक है। क्या याद करना है आपको, शिव तत्व याद करना है, मतलब यहाँ पे जो तुम आए तत्व वाले पे कि चरक तत्व प्रदीपिका किसने लिखा, चरक का नाम हो गया तो ये तो शिवदास ने लगा दोगे आराम से। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने तीन चीजें और की हैं। चक्रदत्त पर तत्व चंद्रिका की व्याख्या की, अष्टांग हृदय पर तत्व बोध, और रस रत्न समुच्चय पर तत्व बोधनी, ये शिवदास सेन का है, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी पूछा गया है। अब तत्व से कंफ्यूज हो जाओगे तुम, लेकिन शिव तत्व याद करना, ठीक। चरक तत्व प्रकाश, प्रकाश कौस्तुभ से याद करो, तत्व से मत याद करो, ठीक है। ये किसने लिखा, नरसिंह कविराज ने लिखा, इनका काल 17वीं सदी है। इन्होंने बाबा निदान पर रोग निश्चय सिद्धांत चिंतामणि नामक टीका भी लिखी, ठीक है। इसको याद कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, जल्प कल्प तरु, ये भी इंपॉर्टेंट टीका है, सब चरक की टीका है। गंगा जल याद कर लो, ठीक है, गंगा जल, गंगाधर राय ने जल्प कल्प तरु, ठीक है, गंगा जल याद कर लो, गंगाधर राय ने जल्प कल्प तरु लिखी है। अन्य रचनाएं जो इनकी है गंगाधर की, उसको भी देखो नीचे लिखा गया है, तो कभी पूछ सकता है कि इन्होंने और कुछ लिखी है, ठीक है। तो भैंसज रामायण है, ये सब है, लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट और है, कौन सी, आयुर्वेद संग्रह इन्होंने लिखी है, ठीक है, आयुर्वेद संग्रह, ठीक है। आयुर्वेद संग्रह किसने लिखी है, गंगाधर राय ने। यहीं पे लिख लो आयुर्वेद सार संग्रह, ये किसने लिखी है, मिलता जुलता है ना, आयुर्वेद संग्रह और आयुर्वेद सार संग्रह। आयुर्वेद सार संग्रह लिखा है राम नारायण शर्मा, और किस चीज पे लिखी है, भैषज कल्पना का ग्रंथ है, ठीक है, भैषज कल्पना का ये ग्रंथ है। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद देखो लिखा गया चरक प्रदीपिका, केवल सूत्र स्थान पे है, ये भी पूछा गया है, ठीक है। चरक प्रदीपिका केवल सूत्र स्थान पे है, और इनका काल याद कर लेना, 20वीं सदी, ये सब बहुत बड़ी किताब है, 20वीं सदी की है, ठीक है। ज्योति, ज्योति चंद सरस्वती ने लिखा, प्रदीपिका लिखी है, चरक प्रदीपिका लिखी है। और चरक उपस्कार, योगी का उपस्कार, ठीक है, योगी का उपस्कार, चरकोपकार किसने लिखा है, योगेंद्र नाथ सेन ने लिखा है। ये गंगाधर के शिष्य थे और द्वारकानाथ सेन के पुत्र थे, 20वीं सदी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, दोबारा हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं, कैसे याद रखो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, याद होना जरूरी है। तो याद कर लो, हरीश के चरे, ठीक है, हरिश्चंद्र ने चरक न्यास लिखा। उसके बाद क्या रखना है, स्वामी के पंजे, चरक पंजिका स्वामी कुमार। जाट की निरंतर व्याख्या, मतलब जज्जट ने निरंतर पद व्याख्या लिखी, 9वीं सदी। आशा का हार, बिहार वर्ती का आषाढ़ वर्ण का है। नर प्रदीप, बृहद तंत्र प्रदीप किसने लिखा है, नरदत्त ने लिखा है। उसके बाद चचा गैदास, तो चरक चंद्रिका गैदास ने लिखी है। उसके बाद क्या है, आयुर्वेद दीपिका या चरक तात्पर्य का चक्रपाणी ने लिखा है, ठीक है। वैसे दीपक का चक्कर या दीपिका के चक्रपाणी ऐसे याद कर लेना चाहो तो कर लो। कृष्ण की भाषा याद कर लो,
उसके बाद तत्व, चरक तत्व प्रदीप किसने लिखा? शिवदास सेन ने लिखा है, ठीक है। और प्रकाश कौस्तुभ नरसिंह करू का गंगा जल याद कर लो, गंगाधर राय का जल बकल तरु हो गया। और ज्योति सरस्वती का क्या है? चरक प्रदीप का है। योगी का उपस्कार याद कर लो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी चीजें आपको बताई गई हैं वो सारी याद करनी है आपको, ठीक है। अगर नहीं याद किया है तो उसको याद करिए धीरे धीरे करके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। यहाँ पे देखिए लिखा गया चक्रपाणी की अन्य रचनाएं, ठीक है। सुश्रुत संहिता पर इन्होंने भानुमति टीका लिखा, याद करवाऊंगा मैं इसको कोड से, इसको छोड़ दो। बाकी और किताब देखना है तो इनका देख लो। इन्होंने जो है ना, चक्रपाणी ने चक्रदत्त संग्रह चिकित्सा संग्रह भी लिखा है, जिसमें कि 78 अधिकार, अधिकार का मतलब यहाँ पर चैप्टर का नाम है, ठीक है। शब्द चंद्रिका लिखा है, द्रव्य गुण संग्रह लिखा है, सर्वधार गंगा ने, ऐसे ही बस पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी को चरक चतुरानंद और सुश्रुत सहस्रनयन की उपाधि प्रदान की गई है, ठीक है। बस इसको छोड़िए सब। उसके बाद देखो यहाँ अंडरलाइन करो, चरक संहिता का हिंदी भाषा में प्रथम अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद, अंग्रेजी में किसने किया था? अविनाश चंद्र ने किया था, ठीक है। आगे देख लो, इसको अंडरलाइन करो। चरक संहिता का अरबी अनुवाद किसने किया? सरक इंडियाना के नाम से विख्यात है। आगे अंडरलाइन कर लो, चरक क्लब की स्थापना, ये पूछा हुआ है, न्यूयॉर्क में सन 1898 ओस्लर के द्वारा की गई थी। ये अंडरलाइन करो, चरक संहिता का स्वरूप कैसा है? उपनिषद कालीन प्रतीत होता है, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लो। ये हिंदी वाला याद करना चाहो तो करो, नहीं तो नहीं करो। इसमें देखो अपनी भी किताब है जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये विद्वतनी टीका, ये हिंदी टीका है ना, अभी इसी बुक से मैं पढ़ाऊंगा। काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी की ये हिंदी है। कुछ लोगों के पास कौन सी होगी? ब्रह्मानंद त्रिपाठी वाली होगी, ठीक है। तो सबका अलग अलग है, लेकिन ये ज्यादा है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसमें ज्यादा अच्छा होता है। बाकी और नीचे आओ, ये इसका वो दे दिया गया है, ठीक है, कि चरक संहिता में कहाँ कहाँ वो आया है, क्या नाम है, संभाषा हुई है। तो भाषा का मतलब क्या है? पूरी संहिता पढ़ो तुम लोग तो पूरी चरक संहिता में 7 जगह पे सेमिनार हुए, ठीक है। और अलग अलग टॉपिक उसको डिसाइड किया गया, उस टॉपिक पे चर्चा हुआ है, ठीक है। उसमें से अकेले जो 5 संभाषाएं हैं वो सूत्र स्थान में मिलती है, ठीक है। एक बार 4 मिलती हैं, 5 नहीं, ठीक है। 1, 12, 25 और 26 में, 2 सारी रसायन में मिलती है तीसरे और छठवें चैप्टर में, और एक 7वां मिलता है चरक सिद्धि में। अभी तक ये सब नहीं पूछा गया है कि मतलब इतना डीप जाकर नहीं पूछेंगे कि किसमें किसकी बात है। अभी बुक पढ़ोगे तो सब मिलता रहेगा, पढ़ने का मन करे तो याद करना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इतनी क्या हो गया, ये बेसिक हो गया जो हम लोगों ने इतिहास मतलब चरक के बारे में बेसिक पढ़ा। अभी जब चरक पढ़ेंगे तो और उसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और फिर किताब पढ़ेंगे। तो ये हो गया चरक का, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, दूसरा जो टीका थी, अरे मतलब जो दूसरा बृहत्त्रयी में कौन सा आता है? सुश्रुत संहिता। अभी हम लोग सुपरफिशियली जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सुश्रुत संहिता के जो मूल उपदेष्टा कौन है? भगवान धन्वंतरी है, ठीक है। 2350 बीसी, इसको याद कर लेना। तंत्रकर्ता कौन है? वृद्ध सुश्रुत है, ठीक है। जिन्होंने जो तंत्र बनाए वो सौश्रुत बनाए, गलत नहीं लिखा है, सुश्रुत नहीं लिखा है, ये सौश्रुत लिखा ही है। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन है कि सौश्रुत तंत्र की रचना किसने की, तो आप क्या लगाओगे? वृद्ध सुश्रुत लगाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा गया है, प्रतिसंस्कर्ता, ठीक है। तो इसको श्रुत दिति ने किया है, ठीक है। और संस्कर्ता एक मिनट,
एक मिनट है। ठीक है, उसको भेज दो। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? अब दिख रही है? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक। तो देखो, अभी हमने पहला जो पढ़ा है, अभी बीच में आ गया। पहला हम लोगों ने पढ़ा चरक, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है विरत्रयी में सुश्रुत संहिता है, ठीक है। इसके जो मूल उपदेष्टा है भगवान धन्वंतरी, और इनका काल याद करना 2350, ठीक। तंत्रकर्ता जो है, अभी जब तुम लोग पढ़ोगे तो धन्वंतरी के कुछ दूसरे नाम भी हैं, ठीक है। दूसरे नाम जैसे कि कल तुम्हें मैंने एक नाम बताया था, दीर्घ तपा, ठीक। मान लो कहीं पे क्वेश्चन कठिन बनाने के लिए उसमें दे दे कि सुश्रुत संहिता के मूल उपदेष्टा हैं दीर्घ तपा, और ये इस तरह से करके लिख दे, ठीक। अब फिर तुम क्या करोगे? सोचोगे कि पता नहीं कौन सा, इसमें तो कहीं पे धन्वंतरी जी दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि दीर्घ तपा किसका नाम था? धन्वंतरी जी का नाम था। दूसरा, अगर मान लो दीर्घ तपा न दिया हो, आदि देव भी दिखा हो, तो भी तुम धन्वंतरी ही लगाओगे, ठीक है। ये सब किसके नाम है? धन्वंतरी जी के नाम, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखोगे क्या लिखा गया। तंत्रकर्ता वृद्ध सुश्रुत, और इनका काल 1000 से 1500 ईसा पूर्व बताया गया। और इन्होंने जो रचना की वो सौश्रुत तंत्र के नाम से की। यहाँ पर लिखा गया प्रति संस्कर्ता, या इसी को फिर से जैसे चरक में पढ़ा था तुमने, क्या हो सकता है? संस्कर्ता, ठीक। या इसी को क्या बोला जाए? भाष्यकर्ता। ये सब क्या है? सुश्रुत, ठीक है, जो मेन सुश्रुत है। और इनका काल जो है दूसरी सदी होता है, ठीक है। थर्ड लिखा है, दूसरी ही माना जाएगा, दूसरा, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो लिखा है ना प्रति संस्कर्ता है, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रति संस्कर्ता है ये, द्वितीय प्रति संस्कर्ता। या इसी को क्या बोला गया? संपूरक। जैसे जैसे चरक में चलता है ना कि द्वितीय प्रति संस्कर्ता या संपूरक कौन है? नागार्जुन। और इनका काल पूछा गया है, काल होता है 5वीं सदी, इसको याद रखना। पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट है, ठीक है। और किसके आधार पे किया था? जज्जट ने टीका के आधार पे किया था। ये 5 पॉइंट तुम्हें याद रखना है। मूल उपदेष्टा कौन? धन्वंतरी। तंत्रकर्ता कौन? वृद्ध सुश्रुत। प्रतिसंस्कर्ता कौन? सुश्रुत। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कौन? नागार्जुन। और पाठ शुद्धिकर्ता कौन है सुश्रुत संहिता के? चंद्रट, ठीक है। तो इसको याद रखना। नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा गया है। इनकी टीकाएं लिखी गई है। ये आपने पढ़ ही लिया था कि सुश्रुत के पिताजी का नाम क्या था? विश्वामित्र। ये पूछेगा नहीं, सिंपल सी क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा। और इसके आगे लिख लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे जो सुश्रुत संहिता में जो टीकाएं लिखी गई हैं वो इनके नाम दिए गए हैं। इसमें से देखो कौन कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला, 4 नंबर वाला, और 5 नंबर वाला। ये बीच में छोड़ दो, ठीक है। इसके लिए कोड याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है लिख लो। गाय के चक्कर में दल्हड़ हारा, गाय के चक्कर में डल्लड़ हारा। और याद कर लो नभ नीसु,
नभ नीसु, गाय से मतलब गाय। क्या हुआ? कोई दिक्कत? आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है आवाज। किसी का माइक ओपन है क्या? कुछ पूछना है नहीं तो बात पूछिएगा, नहीं तो माइक ऑफ कर लीजिए, माइक मत चालू रखिए कोई लोग। ठीक है। तो कोड याद करना है आपको सुश्रुत संहिता की टीका याद करने के लिए, गाय के चक्कर में डल्लड़ हारा। ठीक है। तो गाय से क्या हो जाएगा? गयदास, चक्कर से चक्रपाणी, डल्लड़ से डल्लड़, हारा से हारण चंद्र। ठीक है। और ये नभ नीसु याद करोगे, नव से क्या हो जाएगा? न्याय चंद्रिका। देखो गाय के साथ में कौन है? न्याय, नव है ना, न्याय चंद्रिका। और एक बार ये पूछा हुआ है घुमा के कि बृहत पंजिका टीका के टीकाकार कौन है, तो बृहत पंजिका कौन सी है? यही न्याय चंद्रिका है। किस कौन है लिखा है? गैदास ने। और इनका ये काल भी याद करना, 10वां काल है इनका। दूसरा है चक्कर, चक्कर से मतलब चक्रपाणी, ये देखो चक्रपाणी। और इसके आगे क्या आ रहा था? भ आ रहा था, भ से मतलब भानुमति, और इसका दूसरा नाम है तात्परिका, इसको भी याद करना। ठीक है। गाय के चक्कर में डल्लड़, डल्लड़ से डल्लड़ हो गया, हारा, हारा से हारणचंद, न हो गया इसके सामने मतलब न्याय चंद्रिका, भ हो गया भानुमति, डल्लड़ के आगे क्या है? नी से मतलब निबंध संग्रह, 12वीं सदी। ठीक है। और सु से सुश्रुत संदीपन। ठीक है। पिछले वाले एमओसीएच में यही शायद पूछा गया था, सुश्रुत संदीपन का काल वाल कुछ पूछा गया था इसमें, देखो शायद पेपर में। ठीक है। तो ये 1 2 3 और ये 4 पहले याद कर लोगे एक कोड से, गाय के चक्कर में डल्लड़ हारा। उसके बाद जो तुम्हारा मन करे, तो लघु पंजिका किसने लिखी? भास्कर। और ये तो पहली बार, ये छोड़ो, इसको याद ही करने की जरूरत नहीं है, कर लो ऐसे, देख लो, गुड़ पद भंगा कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है। लिखा गया सुश्रुत संहिता पर प्रथम संस्कृत टीका जज्जट द्वारा 9वीं सेंचुरी में लिखा गया है। ठीक है। हिंदी टीका देखो, हिंदी टीका जो मैं पढ़ाऊंगा अभी या सब लोग पढ़ते हैं मैक्सिमम, जो सबसे फेमस है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, जो आप पढ़ते हो ना, कभी उसको पढ़े नहीं, देखे नहीं होगे किताब के आगे कि कौन लिखा है इसको, ये हिंदी टीका है। इसका नाम है आयुर्वेद तत्व संदीपिका, और इसके राइटर हैं अंबिका दत्त शास्त्री। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ, चरक संहिता जो मैं पढ़ाऊंगा वो काशीनाथ शास्त्री से, और जो सुश्रुत संहिता पढ़ाई जाएगी वो अंबिका दत्त शास्त्री से। ठीक है। बाकी देखो सुश्रुत विमर्शनी अनंतराम शर्मा की आती है, आयुर्वेद रहस्य दीपिका ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, भास्कर गोविंद रायकर। माइक बंद कर लीजिए सभी लोग, किसी का माइक ओपन है? किसका open है? बंद कर लीजिए, इसमें दिख नहीं रहा है किसका ओपन है माइक, अपने से चेक करके बंद कर लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए। ये सब तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, सुश्रुत पढ़ते समय, अगर पढ़ने का मन करे तो पढ़ लो। आगे देखो सुश्रुत संहिता के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? हार्ने, कुंजीलाल, जीडी सिंघल इत्यादि ये लोग थे, और लेटिन में किसने? हेस्लर ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। विशिष्ट योगदान की बात की जाए, ठीक है, तो सुश्रुत संहिता का जो विशिष्ट मतलब विशेष कभी पूछ सकता है, तो 100 छेदन। ठीक, ठीक है। जो 100 छेदन करना हमने सीखा है, ये इसमें मिलता है प्रथम वर्ण में। जो हमने, ठीक है, राइनोप्लास्टी, ठीक है, या कान और नाक जो संधान विधि मतलब जोड़ने का ये विधि जो है, ये भी एसरी वाला है पूरा। ठीक है। इसी तरह देखो सिरोवस्थी, तय द्रोड़ी, घृत द्रोड़ी का इसे तो पूछा नहीं। चूड़ क्रिया अयस्कृति का सर्वप्रथम वर्णन। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता है अयस्कृति शब्द का सर्वप्रथम, अयस्कृति शब्द कहाँ आया है? अयस्कृति शब्द एक बार मेडिकल अफसर में ये पूछा गया है। ठीक है। और अयस्कृति का वर्णन, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अयस्कृति शब्द कहाँ सर्वप्रथम आया है और अयस्कृति का वर्णन कहाँ पे आया है? बताओ, वर्णन तो यहाँ मिल गया, शब्द कहाँ पे आता है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है तो मैं तो बताऊंगा। अयस्कृति शब्द कहाँ पे आया सर्वप्रथम? चरक संहिता। चरक संहिता में कहाँ आया?
रसायन वाले चैप्टर में। किस रोग में यूज करते हैं? सही है, उधर रोग। ठीक है, तो चर्म में आता है, ये पूछा हुआ है, देखो पुराना पेपर लगाओगे आप लोग तो मिलेगा ये। नेक्स्ट आ जाओ, ये सड क्रिया काल वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ोगे ही आप लोग चरक सूत्र में। विष कन्या का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ठीक है, ये खूब पूछा गया, फेनास्म और हड़ताल। ठीक है, फेनास्म और हड़ताल का वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में सर्वप्रथम। विलंबिका रोग का भी प्रथम वर्णन मिलता है। ठीक, ये सब पढ़ो, ये सब पढ़ोगे ही। नेक्स्ट आ जाओ, अष्टांग हृदय। ठीक है, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय और संग्रह में अंतर क्या है? जो अष्टांग हृदय है वो एक तरह से समझ लो पद रूप में है, मतलब श्लोक दिए हुए हैं। और संग्रह क्या है, मतलब वो लिखा गया है, क्या बोलते हैं उसको, पैराग्राफ रूप में है। ठीक है, तो वैसा लिखा गया है। आगे देखो, इसे आयुर्वेद का सार समुच्चय बोला गया है, और दक्षिण प्रदेश में, मतलब दक्षिण के देशों में सर्वाधिक लोकप्रिय और वाहट के नाम से प्रचलित है। यहाँ पे देखो चैप्टरों की संख्या दी गई है, ये जब पढ़ाया जाएगा तुम्हें अष्टांग हृदय तो सब बताया ही जाएगा, नहीं तो देखना चाहो तो देख लो। अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय लिखा गया है यहाँ पे, किसमें किसने चैप्टर हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें ये वाला अंडरलाइन करो, वल्ली और हरितक, छोड़ो ये वल्ली और कंटक वाला, वल्ली और कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं मिलता है इसमें। ठीक है, विपाक वाला, विपाक बहुत बार पूछा जा चुका है। विपाक की जो डिफिनीशन है, जाठ रेना अग्नि योगात वाला जो है, रसनाम परिणाम विपाक का स्मृतम, अभी मिलेगा ये विपाक का सर्वप्रथम वर्णन जो परिभाषा दी है, जाठ रेना ऐसे करके लिख लो, डॉट डॉट करके, अभी श्लोक मिलेगा ही तुम्हें। ये सर्वप्रथम किसने बताया? अष्टांग हृदय ने बताया, और ये कम से कम 20 बार पूछे हुआ क्वेश्चन है विपाक का सर्वप्रथम। ठीक है, आगे देखो, षड्विध वर्म, ये देखा षड्विध मर्म का वर्णन, मतलब धमनी एक एक्स्ट्रा बताया। सभी ने बताया कि मर्म 5 प्रकार के होते हैं, इन्होंने एक छठवां धमनी मर्म बताया, किसने? अष्टांग हृदय। ठीक है, अर्श रोगों में सूरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सूरण। ठीक है, तो ये सूरण पुटपाक को बताया किसने? अर्श रोगों में। 100 छेदन का वर्णन किसने नहीं किया? अष्टांग हृदय ने नहीं किया है। ठीक है, छोड़ो, आ जाओ इनकी टीकाएं, ये भी क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अष्टांग हृदय की जो टीका है वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे तुमने चरक और सुश्रुत की इंपॉर्टेंट है, वैसे ही अष्टांग हृदय की भी जो टीका है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उनके भी टीकाओं के नाम, ये सारा जो मैं बता रहा हूँ आज समझ लो, एक क्वेश्चन तुम्हारा रखा हुआ है, जितना मैंने पढ़ाया आज समझ लो, अगर अच्छे से याद करोगे तब। चलो आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या लिखा गया। लिखा गया सर्वाधिक टीकाएं, 44 टीकाएं बताई गई हैं, और यहाँ पे देखो लिखा गया टीकाकार और टीकाएं, इधर लिखा गया टीकाकार और टीकाएं। ठीक है, तो लिखा गया है अरुण दत्त। अरुण दत्त जो है वो टीकाकार है, और टीका का नाम क्या है? सर्वांग सुंदरा। एक होती है सर्वांग सुंदरी टीका, कोई बता सकता है? सर्वांग सुंदरी, ये भी पूछा गया, सुंदरा भी पूछा गया और सुंदरी भी पूछी गई है। सर्वांग सुंदरी टीका किसने लिखी है, कोई बताएगा? लालचंद बैर। और कोई बताएगा? ठीक, माधव निदान। और कोई बताओ? नहीं आता कोई बात नहीं है, ठीक है, अब से आने लगेगा। मैं किसी को ऊपर नीचे बताने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, ये ना सोचो कि तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम्हें नहीं ही आएगा। नहीं आ रहा है तो आज पता चल जाएगा,
आने लगेगा। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। चलो देखते हैं। ठीक है, तो सही है। आगे देखो, जो देखो सबसे अधिक टीका जो लिखी गई है 44 टीका, वो किस संहिता पे लिखी गई है? अष्टांग हृदय। किसको याद रखना है? ठीक। सर्वांग सुंदरा टीका जो है वो किसने लिखी है? अरुण दत्त ने लिखी है। आयुर्वेद रसायन ये किसने लिखी है? हेमाद्री ने लिखी है। ठीक है, हेमाद्री ने लिखी है। और ये भी क्या है? अपूर्ण है। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। ये सब पूछे गए हैं, ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट आ जाओ। देखो अब मैं बता दे रहा हूं, इसके लिए फिर से तुम्हें लिख दे रहा हूं। इसके लिए फिर से मैं बता दे रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो टीका पढ़ रहा हूं उनके राइटर और टीका। ठीक है, तो अरुण दत्त ने लिखा सर्वांग सुंदरा, हिमाद्री ने लिखा आयुर्वेद रसायन। ठीक है, आयुर्वेद रसायन जो है वो अपूर्ण है और सूत्र कल्प और सिद्धि तक ही है। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, एक लोग अप्लाई करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या लिखा गया है, चंदनंदन। ठीक है, चंद्रनंदन ने क्या लिखा है? पदार्थ चंद्रिका टीका का नाम है, ये भी पूछा गया है। ठीक, आशा का हृदय द्रोत, हृदय की आशा। ठीक है, आशा ने अष्टांग हृदय द्रोत, ये भी पूछा गया है। अच्छा, एक मिनट ठीक, आगे आ जाओ। टोडरमल ये भी पूछा गया है। मनोज्ञा चिंतामणि इन्होंने लिखा है, ये नहीं पूछा गया। रामनाथ वाला नहीं पूछा गया। शंकर की ये पूछा गया कई बार। शंकर की ललिता याद कर लो, या ललिता शंकर याद कर लो। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, जज्जट ये नहीं पूछा गया। परमेश्वर वाक्य प्रदीपिका हो सकता है पूछ ले। विश्वेश्वर विज्ञार्थ प्रकाशनी, ये दामोदर वाला खूब पूछा गया। दामोदर साकेत मंजरी, ठीक है, पूछा गया है। ठीक, श्री कृष्ण सेन वाली बट कौमुदी पढ़ लो, लेकिन अभी तक पूछा तो नहीं गया। पंडित शिव शर्मा हाटका काकड़, ये नहीं पूछा। दास पंडित, दास का हृदय बोध, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया। भट्ट भट्ट नरहरि वाग्भट खंडन मंडन पूछा गया है। ठीक, तो इसमें से देखो, जो मैं अभी बता रहा हूं, जो तुम्हें तो एकदम रट लेना है। कौन कौन सी रट लेनी है? अरुण दत्त वाला रट लो, सर्वांग सुंदरा। हिमाद्री का आयुर्वेद रसायन रट लो। ठीक, चंदनंदन का पदार्थ चंद्रिका रट लो। आशा का हृदय ध्रुव रट लो। टोडरमल वाला रट लो। ठीक है, परमेश्वर और विश्वेश्वर भी रट लो, एक तरह से मिलते जुलते हैं तो हो सकता है पूछ ले। दामोदर पूछा गया है, इसको रट डालो। साकेत मंजरी, ये दोनों नहीं पूछे। शंकर को याद कर लो, ललिता। दास कौन थे? हृदय का बोध कराए दास। ठीक है, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है। भट्ट हर नदी वाला, ये बाकी ऐसे पढ़ लेना। लेकिन ये तो तुम्हें रखा हुआ होना चाहिए, जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसके आने के मैक्सिमम चांस है। ठीक है, के आने के मैक्सिमम चांस है। आगे देखते हैं हिंदी टीकाएं। ठीक है, हिंदी टीकाएं जो हैं
जो दो फेमस है, एक अत्रिदेव गुप्त की है और एक ब्रह्मानंद की है। वो अष्टांग हृदय जब किताब खरीदने जाते हो तो पूछते हो कौन सी किताब ले, अत्रिदेव की ले कि ब्रह्मानंद की ले। ठीक है, तो तुमको पता ही नहीं कि ये हिंदी टीका है। ठीक है, पूछा तो नहीं गया, वैसे पढ़ लो। नेक्स्ट आ जाओ, आगे देखो माधव निदान का दिया गया है। माधव निदान का काल क्या था? 7th सेंचुरी था। अब ये देखो यहाँ तक खत्म हो गई बृहत्त्रयी। ठीक है, बृहत्त्रयी यहाँ तक हो गया। इसमें देखो हमने पढ़ी जो है अष्टांग हृदय की जो टीकाएं थी उसके बारे में पढ़े, और इसको याद कर लेना। ठीक है, अभी रुक जा, कुछ चीजें बता रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, माधव आ जाओ। ठीक, माधव की अन्य रचनाएं, आयुर्वेद प्रकाश कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, प्रया रत्नमाला पूछा जा चुका है। रस कौमुदी, इसको याद कर लो। बाकी आयुर्वेद रस शास्त्र ये सब तो नहीं, रस सिद्धि श्लोक वार्तिक, ये तीनों जरूर याद रखना कि ये माधव की अन्य रचनाएं हैं। माधव निदान का क्या विशिष्ट योगदान है, चीजें दिए हैं उनको याद कर लो। आम वात का इन्होंने स्वतंत्र और विस्तृत वर्णन किया है। सूल का सर्वप्रथम वर्णन इन्होंने ही किया। अम्ल पित्त का स्वतंत्र वर्णन इन्होंने भेद 3 बताए। ठीक है, और गति 2 बताए। मेदो रोग और स्लीपद का स्वतंत्र वर्णन किया। ये सब, ये शीत पित्त उदर्द कोट वाला किया, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट आ जाओ, ये टीकाएं जरूर याद कर लेना इनकी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो संस्कृत टीकाएं, जैसे देखो माधव निदान पर टीकाएं, माधव निदान पर इन्होंने टीका लिखी है मधुकोश। ठीक है, अस्मरी निदान तक किसने किया? विजय रक्षित ने। उसके बाद उन्होंने किसको ट्रांसफर कर दिया? श्री कृष्ण। जैसे नहीं होता है कि कभी कभी देखोगे कोई रिसर्च होता है तो कोई कर रहा होता है, उसके बाद वो उसी रिसर्च को आगे किसी को दे देता है। ठीक है, तो उसी तरह जो माधव निदान पे जो टीका लिखी गई, अस्मरी निदान तक किसने लिखा है? विजय रक्षित ने लिखा है। उसके बाद उन्होंने अपने चेले को दे दिया, किसको? श्री कृष्ण दत्त को। तो ये ध्यान रखना, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आतंक दर्पण भी पूछा गया। आतंक दर्पण किसका टीका है? माधव निदान पर। किसने लिखी? वाचस्पति ने लिखी है। ठीक है, सिद्धांत चिंतामणि और सिद्धांत चंद्रिका नरसिंह विराज की है। ठीक है, ये तो नहीं पूछा गया। सुबोधनी नहीं पूछा गया, ये भी नहीं पूछा गया। यही 2 खूब पूछे गए हैं, इसको ध्यान रखना। तीसरा भी ऐसे पढ़ लो। वैद्य मनोरमा याद कर, रामकृष्ण का है। बाकी कुछ हिंदी टीकाएं हैं। ठीक है, जैसे देखो ये सर्वांग सुंदरी आ गया, तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस पे लिखी गई है। तो ये माधव निदान पे हिंदी टीका है। और सर्वांग सुंदरा अभी पढ़ा तुमने। ठीक है, तो ये सर्वांग सुंदरी। ठीक है, सुंदरा सुंदरी दोनों ही खतरनाक है, तो इसको ध्यान रखना। तो अब आ जाओ नेक्स्ट, लघुत्रयी में सारंगधर संहिता है। सारंगधर संहिता जो है उसका काल कई बार पूछा जा चुका है, 13वीं सदी है। और इनके किसके पुत्र थे? दामोदर। बाकी सारंगधर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें जो तुम लोग पढ़ते हो, इसमें देखो राशि भेद से ऋतुओं का विभाजन किसने किया, पूछा जाता है। नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया? सारंगधर। और नाड़ी परीक्षा कैसे करते हैं, मंडूक के समान किसको मानेंगे, और वो सब पूरा डिटेल में सारंगधर में पढ़ेंगे। चौथे चैप्टर में परिभाषा दी गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन जरूर ही आता है। सारंगधर पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट से तो बताऊंगा कि उसमें क्या क्या है। बाकी अब देख लो कि किसने किया है। तो सारंगधर का योगदान क्या है? आज अभी सिंगल ही क्लास चलेगी। ठीक है, सोमवार से क्लास बंद रहेगी। कल रविवार है ना, तो सोमवार से जब है वो 45-45 मिनट का चरक और सुश्रुत पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब ये इतिहास चल रहा है तो अभी इस तरह। नेक्स्ट आ जाओ, एक श्लोक तो पढ़ते होगे जब फर्स्ट ईयर में आप लोग आए होगे, क्रिया शरीर में श्वसन प्रक्रिया, नहीं ना? विष्णु पादम पुनरावृत्ति वेग, श्वसन प्रक्रिया को पूरा एक्सप्लेन किया था। तो ये किसने किया है? सारंगधर ने। ठीक है, सप्तविध नेद कल्पना का वर्णन किसने किया है? पिंडी और विडालक को एक्स्ट्रा किया है। जब तुम लोग सालाक के पढ़ोगे तो इसको देखोगे, ये किसने किया? सारंगधर ने किया। आसव और अरिष्ट का वर्णन अंतर किसने बताया? सारंगधर ने बताया। 20 कृमि के अतिरिक्त स्नायु कृमि का वर्णन किसने किया है? सारंगधर। पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाओ, ये सब छोड़ो।
ये संख्या याद कर लो, वैसे पूछ लेता है, ये सब इंपॉर्टेंट ही लिखा गया है यहाँ पे, जितना लिखा गया है ये पूछे जाते हैं। कि सारंगधर ने ज्वर 25 प्रकार का बताया है, सद्दो व्रण 8 प्रकार का बताया है, ठीक है, सूक रोग 24 बताए, बाल रोग 22 बताया, बाल ग्रह अभी जैसे पढ़ते रहो, ज्वर पढ़ोगे तो सारंगधर का भी पढ़ोगे तो उसमें याद हो जाता है। स्त्री दोष के बारे में पूछा जा चुका है, 3 तरह का बताया, भूतोन्माद का ही बता चुका है, ठीक है, 20 प्रकार का बताया, भूत अजीत 3 प्रकार का बताया है, ठीक है। इनकी प्रमुख टीकाओं पे आ जाओ, ठीक है, ये टीकाएं भी इंपॉर्टेंट, इनकी जो 2-3 टीकाएं हैं इसको आपको याद रखना है। वो प्रयोग सूर्य दीपिका ये पूछा नहीं गया, लेकिन देख लो इसको, 8 डेमल वाला पूछा गया, ये दीपिका टीका है 14वीं सेंचुरी का। रुद्र भट्ट ने आयुर्वेद दीपिका, देखो अभी आयुर्वेद दीपिका तुम्हें मिली कहाँ, चरक पे, तो चरक पे अगर पूछेगा तो क्या लगाना आयुर्वेद का जो वहां, और यहाँ पे पूछेगा तो क्या लगाओगे, रुद्र भट्ट लगाओगे, ये पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा वाला गुणार्थ वाला है, ठीक है, गुणार्थ दीपिका, ये रुद्र भट्ट के शिष्य थे, ठीक है, काशीराम। नेक्स्ट आ जाओ, जो लास्ट हमारे लघुत्रयी में आती है भाव प्रकाश, और इसका काल होता है 16वीं सेंचुरी, ठीक है। लक्ष्मण मिश्र के ये पुत्र थे भाव मिश्र। आगे इन्होंने देखो क्या, इस ग्रंथ में भाव मिश्र ने सारंग संहिता को आधार बनाया और निघंटु भाग हेतु मदन पाल निघंटु को आधार बनाया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसको बनाया था, ठीक है। भाव मिश्र की अन्य रचनाएं गुण रत्नमाला है, वैद्य निघंटु है, माधव निदान टिप्पणी इन्होंने ही की है, किसने, भाव मिश्र ने। और भी किताबें लिखी हैं, कहने का मतलब ये। भाव प्रकाश संस्कृत क्या में सदबद्ध सिद्धांत रत्नाकर आता है, छोड़ो ये सब हटाओ। सर्व निघंटु सर्वस्व राधा कृष्ण ने लिखी है, ठीक है, ये छोड़ो। ये पूछा विशिष्ट योगदान में आ जाओ, कई बार पूछा जा चुका है, दीपांतर वचा और वार्षिक यवानी का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया, भाव प्रकाश। इन्होंने सभी महाभूतों का नाम व से शुरू किया, जैसे आकाश के लिए वियत, वायु के लिए वायु रहेगा ही, अग्नि को वहनी बोला, उसके बाद वहनी, अग्नि के बाद क्या आता है, जल, जल को वारी बोला, और लास्ट में क्या होता है, पृथ्वी, उसको क्या बोलेंगे, वसुंधरा, ठीक है। तो सब वो से इन्होंने लिखा, प्रकृति और ये नहीं, केदारी कुल लेना है, मतलब ये छोड़ो। सूती का गृह, छवि का छवि का पुष्कर को कुछ चोक, स्वर्ण छीली के मूल को चोक कहते हैं, इसको याद कर लेना। कर्पूर के इन्होंने 2 भेद बताए, इसको याद कर लेना। ये कुमकुम के 3 भेद बताए, ये भी पूछा गया, कश्मीरी, वार्षिक और पारसिक। ये कभी कभी पूछ लेता है कश्मीरी किसका भेद है, ठीक है, कर्पूर का कुमकुम एक भी रख देगा, तो इसको ध्यान रखना। कुमकुम के भाव प्रकाश ने 3 भेद बताए हैं, कश्मीरी, वार्षिक और पारसी। उसी तरह एक बार पूछा गया कस्तूरी के 3 भेद इन्होंने बताए, जैसे नेपाली किसका भेद है, ये पूछ लेते हैं, ठीक है, श्रेष्ठ नेपाली और कश्मीरी, 3 तरह बताया। चतुर्वेद और धान्य पंचक का वर्णन किया है। करवीर के 2 भेद बताए हैं, कंज के 3 भेद बताए हैं, तो इसको याद कर लेना, ये सब छोड़ो। इन्होंने चतुर्विद परीक्षा बताई है, अभी पढ़ोगे तो, नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। फिरंग रोग वाला पूछा गया, फिरंग रोग का वर्णन और रसकूप द्वारा चिकित्सा किसने बताई, भाव प्रकाश ने बताई। इनके कुछ महत्वपूर्ण योग हैं, कर्पूर आसव, गोपाल तेल, अहिफेन आसव, मृत संजीवनी सूरा, मदन, ये सब पूछा जाएगा, अभी पढ़ोगे तुम लोग इन सब के बारे में। इनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ ये छोड़ो, ये तो अलग चीज हो गया। यहाँ तक ये क्या हो गया हमारा, ये जो पढ़े हो आज, इससे तुम मुझसे लिखवा के रख लो, 1-2 या क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आना ही आना है। एक तो कन्फर्म है, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी की जो टीकाएं हैं और जितनी चीजें तुमको आज पढ़ाई गई वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।